नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 19 की। इसके अंदर हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू है, सवाल है। ये रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 19 की, रिव्यू एक्सरसाइज 19 के नाम से। इसके अंदर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज है और कुछ और सवाल भी है जो कि हम सॉल्व करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज को हम यहाँ पर सॉल्व करने की आपके सामने कोशिश करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास मामला है उसमें ये सवाल मैं लिखा टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब ये हमारे पास एमसीक्यूज की शक्ल में। इसमें कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो कि समझने वाले हैं, जो मैं समझा दूंगा। जो पहला एमसीक्यूज है वो सीधा सा है, आपके सामने किताब अगर है तो अच्छी बात है, ये सरल आसानी जाएगी, वरना ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा आपको लिखा हुआ कि इफ n denotes the number of rows and n denotes the number of columns such that m equals to n, the matrix is called dash matrix। ये कह रहा है कि अगर तादाद बराबर हो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, तो फिर वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसका जो सी पार्ट है इस ऑप्शन का, इसमें जो सी ऑप्शन है स्क्वायर, वो इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपके सामने करेक्ट आंसर लिख रहा हूँ सारे, और आपको अगर कहीं पे समझाना है कुछ तो वहां समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं लिखूंगा आपके सामने करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो ये आपके सामने करेक्ट ऑप्शन है नंबर 1 का। नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है। सी में स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर कॉलम और रोज की तादाद बराबर हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद जो दूसरा है उसके अंदर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका ए स्क्वायर पूछा है किसके बराबर होगा। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स इस तरह से है कि आयोटा 0 0 और माइनस आयोटा, और कह रहा है कि इसका ए स्क्वायर जो किसके बराबर होगा। ए स्क्वायर तो इसमें 4 ऑप्शन नीचे दिए हैं, हम इसको निकाल के देख सकते हैं, तो अंदाजा हो गया था कि किसके बराबर होगा। अगर आयोटा 0 0 और माइनस आयोटा को हम मल्टीप्लाई करें इसी से, आयोटा 0 0 और माइनस आयोटा से, तो ये क्या मामला बन जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। यहाँ पर आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0, और यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा। ये आपके सामने बना आ गया। अब आप आयोटा को आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा का स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। माइनस आयोटा माइनस, ये भी आयोटा का स्क्वायर, सॉरी आयोटा का स्क्वायर, और स्क्वायर का फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा -1 0 0 -1, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि अगर इसमें से माइनस को कॉमन ले लूं तो माइनस इंटू 1 0 0 1, और ये 1 0 0 1 जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ये -I2 बन जाएगा मेरे पास। जैसा कि अगर आप इसके ऑप्शन देख रहे होंगे कि इसके ऑप्शन के अंदर सी पार्ट जो है उसमें -I2 लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको करके दिखाया। नंबर 2 में भी अगेन पार्ट सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका, माइनस आइडेंटिटी ऑफ 2/2, आइडेंटिटी 2/2। ये मैंने आपके सामने कैलकुलेटर देखा है किस तरह से कैलकुलेशन इसकी बनेगी। उसके बाद जो तीसरी एमसीक्यूज है, तीसरी एमसीक्यूज को देख लेते हैं। ये तो हो गया वापस एमसीक्यू नंबर 2, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी पूरी। एमसीक्यू नंबर 3 जो है उसके अंदर लिखा हुआ है इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स सही दैट ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a। ये लिखा हुआ उसने कि जनाब एक ए मैट्रिक्स है और अगर आप ए का ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव के बराबर होगा, तो फिर ए कौन सा मैट्रिक्स होगा। आपको याद होगा जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने ट्रांसपोज के हवाले से 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक स्क्यू मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक था, और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ये था कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, और अगर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स था। तो इसका मतलब जो हमारे पास नंबर 3 है एमसीक्यू, उसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन पे लिखा हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके सामने करेक्ट ऑप्शन लिख दिया गया इसका। ये आपके सामने कोई नंबर 3 एमसीक्यू। नंबर 4 एमसीक्यू के अंदर अगेन उसने आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ उसने कि अगर ए बी और सी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज बनाओगे तो किसके बराबर आएगा।
ये आपको कहीं किताब में नजर नहीं आएगा और ये आप सॉल्व भी कर सकते हो कि एबीसी से दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक जगह के ऊपर बुक के अंदर मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ आसानी के लिए आपके, ताकि आप देख सकें। मेरे पेज नंबर 67 पे, पेज नंबर 67 पे और 68 पे इसने एग्जाम्पल 2 दी हुई है, जिसके अंदर इसने ये कहा हुआ है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। इस तरह से इसने एग्जाम्पल दी हुई है, पेज नंबर 66, पेज नंबर यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, 66 और 67 के ऊपर इस बुक के अंदर ये से आपको इस तरह से बताया हुआ है। इट मींस कि जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालते हैं और हम ट्रांसपोज निकालने का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तरतीब उल्टी करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर ए और बी मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ट्रांसपोज निकाला है, तो ये बराबर आ रहा है बी का ट्रांसपोज टू ए का ट्रांसपोज का। इसका मतलब बोलेगा कि अगर मैं इसका निकालूं तो ये बनेगा सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये इस एग्जाम्पल की वजह से मैं बता सकता हूं आपको, और ये ऐसे ही है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर जो है आपके पास बी हो जाएगा। अगेन नंबर 4 एमसीक्यूज का आंसर बी होगा, और वो आंसर है सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ये आंसर आ गया नंबर 4 का। उसके बाद नंबर 5 है मेरे पास। नंबर 5 के अंदर अगेन उसने उसी तरह का सवाल पूछा है जैसे हमारे पास नंबर 2 में पूछा है, बस एबीसी तीन दिए हैं और ये तीनों अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो तीनों जो है वो माइनस आई के बराबर आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी है, दैट इज ऑल ऑफ देम, क्योंकि इसमें जो उसने बताया है आपको वो तीनों में, यानी कि ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, तीनों जो है तीनों का स्क्वायर जो है वो माइनस आई के बराबर आएगा। ए स्क्वायर माइनस आई आएगा, बी स्क्वायर माइनस आई आएगा और सी स्क्वायर माइनस आएगा। ये मैं एक क्लास को कर चुका हूं तो इस वजह से मैं दोबारा नहीं कर रहा, ये सेम सिमिलर आएगा सारा, लिहाजा इसका आंसर डी ऑल ऑफ देम हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 है। नंबर 6 के अंदर दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और दो मैट्रिक्स इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की शक्ल दिए हैं। ये जाहिर है कि आपको अभी इस हिसाब से नहीं पता क्योंकि आपने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री आपका लास्ट चैप्टर है, लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। और ये कह रहा है कि अगर ए आपके पास ये हो और बी ये हो तो ए बी किसके बराबर होगा, और उसमें एक ऑप्शन से दिए हैं, तो देख लेते हैं सॉल्व करके इसको। यहां पर मैं इसको मिटा दूं आपके सामने से और ये सोल्यूशन कर देता हूं मैं एमसीक्यू नंबर 6 का। एमसीक्यू नंबर 6 में मुझसे जो दो मैट्रिक्स दिए मेरे पास वो कुछ इस तरह से है कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स मेरे पास दिया जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, और बी मैट्रिक्स उसने मुझे दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। और कह रहा है कि ए बी, बताओ कि ए बी किसके बराबर होगा, तो हम ए बी निकाल लेते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए कैसे होगा। अगर हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस को माइनस कॉस से मल्टीप्लाई किया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। यहां आ जाएगी सेकंड कॉलम के लिए, साइन थीटा को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर माइनस कॉस थीटा को साइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। उसके नीचे आ जाएगी, नीचे ये वाली रो है, ये वाली रो को इससे मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा को साइन से मल्टीप्लाई किया तो रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा को माइनस कॉस से मल्टीप्लाई किया तो रहेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आगे आ जाए तो कॉस थीटा को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा साइन से मल्टीप्लाई किया तो रहेगा, और साइन थीटा को साइन से मल्टीप्लाई किया तो रहेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ गया मल्टीप्लाई करने पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/2। अगर आप 8 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो शायद आपको याद होगा, लेकिन मैट्रिक क्लास में आखिरी चैप्टर में है ये बस आपको बस बता दी चीज है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल के बराबर होता है। तो अगर मैं इस ए बी को फर्दर सॉल्व करूं तो क्या होगा, ये बन जाएगा, ये प्लस का माइनस का कैंसिल होकर 0 रहेंगे, ये अगेन प्लस का माइनस का होकर कैंसिल होकर 0 रहेंगे, और ये अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये आपके सामने आई के बराबर आ रहा है, और आई के अलावा उसने हमें ऑप्शन में यही लिखा हुआ है 1001
इट मीन्स कि जो मेरी एमसीक्यू 6 है उसका आंसर, करेक्ट आंसर ए है, दैट इज 1 0 0 और 1। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया एमसीक्यू नंबर 6। रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं चैप्टर 19 की। उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद उसने कंडीशन हमें दी हुई है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है कि इफ 2 of x 3 4 plus 3 of minus y 0 equals to 4 of 0 4 z, then the values of x, y and z are, x, y and z की वैल्यूज हमें निकालनी है। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं सामने आपके। किस तरह से होगा, इक्वेशन एक दी हुई है, दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थोड़ा सी काम यहाँ पर करना पड़ेगा। ये कह रहा है आपसे कि एक मैट्रिक्स से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो, और वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह का है x 3 and 4 फिर प्लस 3 है, और फिर एक और मैट्रिक्स आपके पास -1 y और 0, और ये दोनों बराबर हैं 4 इंटू 0 4 और z के। ये इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमें इसमें से x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा 2x 6 और 8, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा -3 3y और 0, और उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 0 और 16 और 4z, और उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दूं अगर मैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x - 3 3y + 6, और ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू ये 0 ये 16 और ये 4z। इसका मतलब ये हुआ कि 2x - 3 बराबर है 0 के, 3y + 6 बराबर है 16 के, और 4z बराबर है 8 के। तो यहां से अगर x निकालना हो तो x आ जाएगा 3/2 के बराबर, ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस निकाल जाएगा, ये y जो है वो बराबर आ जाएगा 10/3 के, 6 उधर आएगा माइनस हो जाएगा, 16 - 6 10 आएगा, और 10 बराबर 3 से 3 हो जाएगा, और z बराबर आ जाएगा 8/4 दैट इज 2 के। तो z आपके पास 2 आ गया, y आपका 10/3 आ गया, और x जो है 3/2 आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन में ऐसा कौन सा सही है, तो आप देख लें कि सी ऑप्शन इसका जो है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये इसमें लिखा हुआ है 3/2 10/3 और 2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया आपके पास सी। उसके बाद आपके पास एमसीक्यू नंबर 8 है। नंबर 8 के अंदर एमसीक्यू के अंदर उसने लिखा हुआ है कि कोई मैट्रिक्स को ए अगर मैट्रिक्स है कोई, तो उसके अगर ए इनवर्स का इनवर्स निकालोगे तो किसके बराबर होगा। अंडरस्टूड बात है कि आप इनवर्स करेंगे तो वो ए के बराबर ही आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो बी, ऑप्शन बी ए इसका आंसर है। इनवर्स का इनवर्स जब भी आप निकालेंगे तो वो उसी के बराबर आ जाएगा। उसके बाद नंबर 10 है। नंबर 10 के अंदर उसने आपको अगेन एक्स फाइंड करने को कहा हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट के साथ एक वैल्यू दी हुई है, और हमसे कहा है कि उसका एक्स निकालने की कोशिश करें। ये भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको यहाँ पर। इसके अंदर आपको एक अगर डिटर्मिनेंट जो है उसको फाइंड करना पड़ेगा और उसको एक्स के बराबर करना पड़ेगा। दो जगह पे एक्स से बराबर थोड़ा सा काम है इसके अंदर, देख लेते हैं किस तरह से होगा। ये है सवाल, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 1 2 और x, और ये बराबर आ रहा है x + 4 के। यहां पर हमें x फाइंड करना है, तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लें। ये हो जाएगा मेरे पास 5x - 2, 5 को x मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, इक्वल्स टू x + 4। अब x को एक साइड पे कर लूं, कांस्टेंट को एक साइड पे कर लूं, तो ये हो जाएगा 5x - x इक्वल्स टू 4 + 2 दैट इज 4x इक्वल्स टू 6, और x इक्वल्स टू 6/4 या x इक्वल्स टू 3/2। ये मेरे पास आंसर आ गया 3/2। इसमें ए ऑप्शन ही है 3/2, ए ऑप्शन ही है 3/2। ये आपके सामने इसका आंसर आ गया, सामने आपको मैंने कैलकुलेट किया, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं था ऐसा, सिर्फ इसको समझने की बात थी कि डिटरमिनेंट निकालने के बाद आप इसका x कैसे निकालेंगे, इक्वेशन बन गई है और आपने उसका डिटरमिनेंट निकाल लिया है। नंबर 10 में आप देखिए कि उसके अंदर भी मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब कि जिसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। अभी बात याद रहे कि जिसका इनवर्स निकाल सकते वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है
और सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, इसीलिए हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, इसके डिटरमिनेंट को 0 के बराबर लेके हम फिर लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। इसमें नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, हालांकि इक्वल टू लिखना चाहिए था इसको। देखते हैं इफ द मैट्रिक्स दिस, ये है हमारे सामने मैट्रिक्स लैम्डा, इसका मैं आपके सामने निकालूंगा -3 0 and 1 -1 3 and 2 equals to 0, ये इक्वल्स टू 0, ये आपके सामने आ गया। अब हम इसका लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा किसके बराबर आएगा, और यहाँ पर चूंकि ये इसका सॉरी ये इक्वल्स टू 0 नहीं करें बल्कि इसका जो डिटरमिनेंट होगा उसको 0 के बराबर करेंगे। देखिए कैसे होगा ये, हम कहेंगे लैम्डा, सबसे पहले लैम्डा है, लैम्डा के साथ डिटरमिनेंट आएगा 0 1 3 और 2 का, उसके माइनस फॉर्मूले का -3, फिर आएगा -3 1 -1 2, फिर +4 फॉर्मूले का, और फिर मेरे पास आएगा -3 0 -1 और 3, और ये 0 के बराबर होगा क्योंकि ये हमारे पास ये हमारे पास डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है जो हमने 0 के बराबर लिया क्योंकि वो एक इन्वर्टेबल यानी कि जिसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, एक ऐसा मैट्रिक्स है। तो अब देखिए ये बन जाएगा हमारे पास, लैम्डा बन जाएगा हमारे पास 3 -0 हो जाएगा +3 इंटू -6 प्लस 1, और ये बन जाएगा मेरे पास +4 इंटू -9 -0 इक्वल टू 0, और ये आपके पास हो गया 3 लैम्डा, ये -6 और +1 -5 और 15 -15, और ये -9 का 36 इक्वल टू 0, और 3 लैम्डा -15 और 6 होगा, ये होगा आपके पास 51 इक्वल टू 0, और फिर 3 लैम्डा इक्वल टू 51, और लैम्डा इक्वल टू 51 अपॉन 3 एंड लैम्डा इक्वल टू 17, ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू 17। इसके अंदर एमसीक्यू के अंदर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर इसकी किताब के अंदर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लिख दिया है, बल्कि इसको लैम्डा लिखना है इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू ये 17 आ गया आपके सामने, और 17 जो है वो आपके सामने आ गया है, और इसमें -17 इससे दिया हुआ है, तो एक दफा हम दोबारा रीचेक कर लें अपनी वैल्यूज को। लैम्डा -3 4 -3 0 और 1 -1 3 और 2, तो ये आ गया 0 1 3 2 -3 -3 1 -1 2 +4 -3 0 -1 3, ठीक है। तो लैम्डा 0 2 0 चाहिए, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 0 -3, ये -3 ये -3 -3 ये -3 तो ये -17, ये -17 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर है इसका बी, ऑप्शन नंबर बी -17, ये इस एमसीक्यू का आंसर हो गया। ये आपके सामने 10 एमसीक्यू मैंने सॉल्व किए, यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है तमाम 10 एमसीक्यूज का, और मैं जहां पर सॉल्व कर सकता था वहां मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया है, ये बताया में ताकि ये आपके सामने तमाम एमसीक्यूज के आंसर लिखे हुए हैं। अगेन रिव्यू एक्सरसाइज कंटिन्यू है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो था टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला, 10 एमसीक्यूज हमने इससे पहले सॉल्व किए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा बना रहा है, डिफाइन रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 81 के ऊपर आपकी बुक के रिव्यू एक्सरसाइज 19 में। इसका आंसर आपको आपकी बुक से मिल जाएगा। पेज नंबर 58 के ऊपर आप देखिएगा, एक हेडिंग नजर आएगी आपको, नो अबाउट द रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई और एग्जाम्पल दी गई है। लाइन लिखी हुई, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ इंक्रीज in a matrix is called row of a matrix, and the vertical line of increase in a matrix is called column of a matrix. और ये जो एग्जाम्पल दी, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A equals to 2 5 1 4 6 3 -2 0 has 2 horizontal lines of increase, so it consists of 2 rows. It has 4 vertical lines of increase, so it consists of 4 columns. ये पूरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 58 पे हेडिंग नंबर 19.1 का 2 पार्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ताकि आप इसको लिख लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ही आपको नजर आ जाएगा। पेज नंबर 58 पे हेडिंग नंबर 19.1
1 का 2, ये आपको नजर आ जाएगा। और मैं दोबारा से कर देता हूँ, the horizontal line of entries in a matrix is called row of a matrix and the vertical line of entries in a matrix is called column matrix. For example, matrix A 2 5 1 4 and 6 3 minus 2 0 has two horizontal lines whose horizontal lines of entries so consists of 2 rows. It has 4 vertical lines of entries, so it consists of 4 columns. ये इस पूरे सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आसान सा है बहुत ही। उसके अंदर सिर्फ आपने ऑर्डर बताने, मैट्रिक्स के 3 मैट्रिक्स आपको दिए हैं, तीनों का आपने ऑर्डर बताना है। जो पहला है आप देख सकते हैं कि 1 5 8 लिखा हुआ है, 1 रो है और 3 कॉलम है, 1/3 का ऑर्डर है। नंबर 2 पे आप देखिएगा, आपके सामने नजर आ रहा होगा 1 2 3 और 4 5 8, 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो 2/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। मैं आंसर लिख रहा हूं आपके सामने। और उसके बाद नंबर 3 के अंदर आप देखिएगा तो इसके अंदर आपके सामने बना हुआ है 7 2 9 3 8 1, तो 7 2 9 3 8 1, 2 3 3 इसमें रोज हो गए और 2 कॉलम हो गए, 3 रोज और 2 कॉलम हो गए, तो ये 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 में इसके ऑर्डर आ गए। ऑर्डर 1 का ऑर्डर है 1/3, 2 का ऑर्डर है 2/3 और 3 का ऑर्डर है 3/2 का। उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगेन डेफिनेशन दी हुई है, कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग, और फॉलोइंग के अंदर उसने मैट्रिक्स की कुछ एग्जाम पूछी है, 6 एग्जाम पूछी हुई है। स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, ये सब आपको बुक से मिल जाएंगी। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर होते हैं। ये आपको बुक के पेज नंबर पीछे आगे जा रहे हैं, जहां पर आपने एग्जाम्पल हमने पढ़ाई थी आपको, वहीं पर आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल्स। ये पूरी एक लाइन होगी जिसके अंदर तमाम एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी थी करके। ये पेज नंबर 59 पे, पेज नंबर 59 पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पेज नंबर 59, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आपके पास इसके अंदर है दूसरा रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन आपको इसी पेज पे मिल जाएगी, दैट इज पेज नंबर 59 पे। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की मिल जाएगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये फर्क है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नंबर 3 पे है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था आपको कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये आपको पेज नंबर 60 पे मिल जाएगा। पेज नंबर 60 पे जो दूसरी हेडिंग है वहां पर डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पेज नंबर 60 बुक का, और यहाँ लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called diagonal matrix if all the elements of matrix are 0 except at least one element of main diagonal. मेन डायगोनल का कोई एक एलिमेंट भी अगर 0 नहीं है, बाकी तमाम 0 हैं, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये डेफिनेशन पेज नंबर 60 पे लिखी है डायगोनल मैट्रिक्स की। उसके बाद नंबर 4 पे स्केलर मैट्रिक्स है। इसी के नीचे स्केलर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो मेन डायगोनल होते हैं वो भी सेम होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर मेन डायगोनल होते हैं वो भी सेम होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल होते हैं वो भी सेम होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स खुद एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और इसकी डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है अ डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। इसके डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम है, वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका ताल्लुक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। जहां पर हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था वहीं पर ये दोनों टाइप्स पढ़ी थी कि जहां पर इसके अंदर मामला ये होता है कि ट्रांसपोज के हवाले से इसकी 2 टाइप्स होती है। एक ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाता है। अगेन इसकी डेफिनेशन आपको पेज नंबर 60 पे मिल जाएगी। पेज नंबर 60 यहाँ लिख देता हूं मैं, पेज नंबर 60 पे आपको मिल जाएगी। और पेज नंबर 60 के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर कुछ इस तरह से, a square matrix is said to be symmetric matrix if its transpose is equal to itself.
अगर उसका ट्रांसपोज फिर उसी के बराबर होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा, और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसके बाद जो पांचवा इसके अंदर, सॉरी छठा इसके अंदर जो आपके पास डेफिनेशन पूछी गई है छठी चीज की, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसका ताल्लुक भी अगेन ट्रांसपोज से ही है। जो सिमेट्रिक नहीं होते वो स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक कौन से होते हैं? सिमेट्रिक कौन से होते हैं? सिमेट्रिक बनाना है जिसमें ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर होता है। ए का ट्रांसपोज बराबर नेगेटिव ए माइनस ए के बराबर होता है। ये अगेन आपको पेज नंबर 61 पे, ये इसकी डेफिनेशन आपको पेज नंबर 61 पे बिल्कुल टॉप पे मिल जाएगी। टॉप पे आप देखेंगे रेड कलर से हेडिंग लगी हुई आपकी बुक के अंदर, पेज नंबर 61 पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, अगर वो अपने नेगेटिव के बराबर। जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं ये रेफरेंसेस आपने इसकी आंसर में एसिड लिखनी है, और ये बताया गया कि ए का ट्रांसपोज बराबर है नेगेटिव हो गया। अगर जो यानी कि जो ए के अंदर जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव रहेगा, और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव रहेगा, तो वो ए के ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो फिर ऐसा मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कराएगा। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया आपके रिव्यू एक्सरसाइज को। रिव्यू एक्सरसाइज 19 में क्वेश्चन नंबर 4 में जो डेफिनेशंस पूछी गई थी उसमें से ये डेफिनेशन आपको बताई गई। उसके अलावा उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिफाइन किया मैट्रिक्स और रो एंड कॉलम्स के मैट्रिक्स के। उसके क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आपको बताया कि ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर किस तरह से होते हैं, और आखिर में आपके सामने हमने 6 डेफिनेशंस करी, इसमें से ये 5वीं छोटी डेफिनेशन एक दफा सामने आपके नजर आ रही है। आपको ये आपको पेज नंबर बता देगा, इस पेज नंबर मिलेंगी, आपको पढ़ के सुना देगा। जो आपको पढ़ के सुनाया गया वही डेफिनेशन आपने अपनी जो भी नोटबुक वगैरह है जहां पे आपने नोट करना है वहां पर आप नोट करेंगे। Now we start with question number 5 of review exercise 19, यूनिट नंबर 19 जो है क्लास 10 मैथमेटिक्स का। और अब हम इसका रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर करेंगे। दो मैट्रिक्स आपके सामने देखे हुए त्रिमेट्री के, और उसपे त्रिमेट्री के दो मैट्रिक्स देखे हमसे 7 सवाल पूछे हुए, 7 सवाल आपके सामने लिखे हुए, और यहाँ हम एक सवाल करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर a प्लस बी करना है। आसान सी बात है, अगर a प्लस बी हम देखते हैं, इसका सोल्यूशन करें। इसका सोल्यूशन में a प्लस बी का मतलब होगा हमने a में b को प्लस करना है। a हमारे पास है 189, b हमारे पास है 210, माइनस 2 1 and 7, इसको प्लस करना है हमने 2 5 और 8 में, 1 3 और 4 में, और 7 2 और 4 में। और आपको पता होगा कि प्लस हम करते हैं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये होगा कि ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम ऐड होगा, और इस तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा वो इस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो फिर हम इसको इस तरह से कुछ कर देते हैं कि 1 + 2 जो है वो हो जाएगा 3, 8 + 5 हो जाएगा 13, 9 + 8 हो जाएगा 17, 2 + 1 अगेन 3 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 0 + 4 4 हो जाएगा, -2 + 7 जो है वो प्लस का 5 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, और 7 + 4 11 हो जाएगा। ये आपके पास a + b बन गया। ये पहला सवाल था हमारा, पहला पार्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सरसाइज का। नंबर 2 पे हमारे पास निकालना है हमें a - b, यानी कि अब a में से आपने माइनस करना है b को। तो इसका सोल्यूशन अगर हम करेंगे तो a - b जो है वो इस तरह से होगा कि पहले हम a सेट लिख a मैट्रिक्स लिख देते हैं 189, 210, -2 1 और 7, और इसमें से माइनस कर देते हैं अपना b मैट्रिक्स दैट इज 2 5 8, 1 3 4 and 7 2 4। माइनस करने का जैसा हमने प्लस किया था माइनस हो जाएगा कि नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स b के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, यानी कि 1 - 2 हो जाएगा -1, 8 - 5 हो जाएगा 3, 9 - 8 हो जाएगा 1, 2 - 1 अगेन 1 हो जाएगा, 1 - 3 अगेन -2 हो जाएगा, 0 - 4 जो है वो -4 हो जाएगा, -2 - 7 जो है -9 हो जाएगा, 1 - 2 अगेन -1 हो जाएगा, और 7 - 4 3 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया a - b का। ये आपके सामने मैंने शुरू के 2 पार्ट करे इसमें, a + b और a - b। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन करनी है, ab और bab, ab और ba की मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो करते हैं।
नंबर 3 क्वेश्चन जो है इसमें वो ये कह रहा है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें। तो देखते हैं किस तरह से होगा ये। ए को बी से मल्टीप्लाई करने के लिए क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 इसका ए बी, इसका सोल्यूशन अगर हम करते हैं तो ए बी का मतलब ये होगा कि हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें। 189 210 माइनस 2 1 एंड 7, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 258 134 और 724 से। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जनाब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, और फिर सेकंड रो फिर थर्ड रो, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मतलब होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर थर्ड रो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से हो गया। अब सेकंड रो के लिए करेंगे, सेकंड रो के लिए अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 7, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। और उसके आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया फर्स्ट रो का, सॉरी सेकंड रो का थर्ड कॉलम। सेकंड रो का थर्ड कॉलम हो गया। अब आ जाएंगे थर्ड रो पे। थर्ड रो के अंदर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, सॉरी ये 1 मल्टीप्लाई 1 हुआ फर्स्ट रो का, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम को -2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 7 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आपके सामने मल्टीप्लिकेशन हो गई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इसको प्लस कर लेंगे, 2 स्टेप और इसमें हमने करने आगे कर देते हैं आपके सामने। इसको पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, फिर प्लस करके लिखेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने बन जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 63, ये बन जाएगा 5 प्लस 24 प्लस 18, और ये बन जाएगा सामने 8 प्लस 32 प्लस 36, नीचे 4 प्लस 1 प्लस 0, यहाँ पर 2 5 10 प्लस 3 प्लस 0, और ये 2 8 16 प्लस 4 प्लस 0, और नीचे अगर हम आएंगे तो ये आएगा -4 प्लस 1 प्लस 49, आगे -10 प्लस 3 प्लस 14, और यहाँ पर -16 प्लस 4 प्लस 28, ये मल्टीप्लाई हो क्या आ गया। अब इसको प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको प्लस कीजिए, 2 और 8 10 और 6 63 73 हो जाएंगे, नीचे 4 और 1 5 हो जाएगा, उसके नीचे 50 में से माइनस कीजिए 4 तो हो जाएगा 46। इस तरफ आ जाए तो 29 और 18 हो जाएगा 37 47, और 10 और 3 13 हो जाएगा। 17 में से माइनस करते हैं 10 को तो आपके पास बच जाएगा 7, यहाँ पर 40 और 36 हो जाएंगे 76, और नीचे 20 और उसके नीचे 32 में से 16 माइनस करते 16। ये आपका आंसर आ गया A इंटू बी का, A इंटू बी का आंसर आ गया। अब इसी तरह से B इंटू ए कर लेंगे। A इंटू बी का आंसर आपके सामने पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 90, सॉरी रियल एक्सरसाइज नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 ए बी, ये मल्टीप्लिकेशन आपके सामने होंगे। इसके बाद जो है वो हम इसी का चौथा पार्ट करेंगे। चौथे पार्ट में हमारे पास है बी ए। बी ए मीन्स क्या, हम बी को पहले रखिए मल्टीप्लाई करते हो और फिर हम ए को रखेंगे मल्टीप्लाई करते हो। तो सवाल जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपके सामने सवाल लिख रहा हूं मैं, चौथा क्वेश्चन है, चौथा पार्ट है इसका। ये कह रहा है बी ए, इतने इसके सोल्यूशन में बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। तो बी से बी मैट्रिक्स मेरे पास है 2 5 और 8, ये मेरे पास है 1 3 4 7 2 4, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 8 9 से और 2 1 0 से और -2 1 और 7 से। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 8
प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 और आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 7। ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गए। अब इस तरह से हम सेकंड रो से जाकर लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -2। इधर इस तरफ आ जाइए तो ये हो जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। आगे आ जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद थर्ड रो आ जाएगी, थर्ड रो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -2। यहाँ देखिए तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7। ये आपके पास हो गया मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 16, 1 प्लस 6 माइनस 8 और ये जाएगा 7 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 4 माइनस 8। यहाँ पर जाएगा 2 16 प्लस 5 प्लस 8, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 प्लस 4, हो जाएगा 56 प्लस 2 प्लस 4। यहाँ ये तो 2 9 18 प्लस 0 प्लस 56, 8 7 का ये 8 लिखा हुआ है। उसके बाद 1 9 9 प्लस 0 प्लस 28 और नीचे 7 3 9 63 प्लस 0 प्लस 28, ये आपके पास आ गया। उसके बाद आप इसको प्लस कर लीजिए, प्लस करने पे आपके पास आ जाएगा 12 में से 16 -4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर 21 और 8 29 हो जाएगा, 11 और 5 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 62 और ये हो जाएगा 56 और 8 64 74 और 28 और 9 37 और 63 और 28 71 78 63 और 8 71 और 91। ये आपके पास आंसर आ गया BA का। यहाँ पर हमने पहले AB को मल्टीप्लाई किया था, BA को मल्टीप्लाई किया था। आप देख सकते हैं आंसर अलग अलग आएगा। ये आपको बात पता है कि अगर आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, तरतीब अगर उसकी डिफरेंट रखें AB और BA तो आंसर दोनों का अलग अलग आता है। ये चौथा पार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 19 का। उसके बाद हम इसका पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवा और छठा पार्ट आसान है, उसमें सिर्फ 5A और 7A लिखा हुआ है। ये किस तरह से होगा आइए देखते हैं। पार्ट 5 जो है वो कह रहा है 5A, इसका सोल्यूशन अगर हम करेंगे तो 5A बराबर आ जाएगा 5 इंटू A से पूरे A को 5 मल्टीप्लाई करेगा 189 210 और -2 1 और 7। इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5A आपके पास आ जाएगा। 5A बराबर हो जाएगा आपके पास 5 1 5 5 8 40 5 9 45 5 2 10 5 1 5 5 0 0 5 minus 2 minus 10 5 1 5 5 7 35। ये आपके पास आ गया 5A। और इसका जो छठा पार्ट है वो है 7A, वो भी ऐसे हो जाएगा कुछ। ये 7A का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स मेरे पास 1 8 और 9 2 1 और 0 और 2 1 और 7। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7A आपके पास आ जाएगा। फिर 7 1 7 7 8 56 7 9 63 7 2 14 7 1 7 7 0 0 और आखिर में 7 2 14 अगेन, सॉरी ये -2 है, -14 और 7 1 7 और 7 7 49। ये आपके पास आंसर आ गया 7A का। ये हो गया 5A, ये हो गया 7A, ये हो गया पार्ट 5 और पार्ट 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 19 का। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इस नंबर से आप पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 मींस के 5 को A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 को इस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका 7 पार्ट जो है वो देख लेते हैं। 7 पार्ट में 8A - 9B कह रहा है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको 7 पार्ट को। पार्ट नंबर 7 कह रहा है 8A - 9B। ठीक है जी। अब किस तरह से होगा सोल्यूशन इसका? ये कह रहा है जनाब 8A - 9B। तो आप क्या काम करेंगे, आप पहले 8 लिखिए और 8 के साथ मैट्रिक्स लिखिए 1 वाला A वाला, दैट इज 1 8 9 2 1 0 और -2 1 और 7 और इसमें से माइनस कर दीजिए 9 के साथ
लिख दीजिए बी, दैट इज 2 5 8 1 3 4 और 7 2 4। अब करें क्या, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस मैट्रिक्स को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस बीच में ऐसे रखिए और इस मैट्रिक्स को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस मैट्रिक्स को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस ऐसे रखिए और इस मैट्रिक्स को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा मैट्रिक्स कुछ इस तरह से कि 8 1 8 8 8 64 8 9 72 8 2 16 8 1 8 8 0 0 8 -2 -16 8 1 8 और 8 7 56। ये आपके पास आ गया 8a हो गया। और माइनस के बाद 9b बनाना है, तो 9 को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 18 9 5 45 9 8 72 9 1 9 9 3 27 और 9 4 36 9 7 again 63 9 2 18 और 9 4 36। ये आपके सामने बन गया 9b। अब 8b में से 9b को माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस जब हम करेंगे तो देख लीजिए 8 - 18 हो जाएगा माइनस का 10, 64 - 45 हो जाएगा 19, 72 - 78 हो जाएगा 0, 16 - 9 हो जाएगा 7, 8 - 27 आपके पास हो जाएगा माइनस का 19 और 0 में से माइनस करेंगे 36, तो माइनस का 36, नीचे -16 में 63 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा जनाब आपके पास माइनस का 47 और यहाँ पर 8 में से -10 और 56 में 36 जाएंगे तो 20। ये आपके पास आंसर आ गया, ये 36 है। ये आपने 8a में से 9b को माइनस किया, तो कैसे किया कि 8 को a के साथ लिखा, 9 को b के साथ लिखा, 8 से मल्टीप्लाई किया पूरे a को, 9 से मल्टीप्लाई किया पूरे b को और उसके बाद दोनों को माइनस कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए। माइनस में आपका आंसर आ गया -10 19 0 7 - 99 -36 और -14 -10 -20। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ये 7 पार्ट एक्सरसाइज 19 यूनिट नंबर 19 हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का। अब नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट 19 रिव्यू एक्सरसाइज 19 हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए। यूनिट नंबर 19 का रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इवैल्यूएट किया हुआ, उसने इवैल्यूएट करने को कहा हमसे और हमें एक मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ बल्कि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। याद रहे कि ये एक डिटरमिनेंट है, एक मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स जब बनेगा तो वो इस तरह से उसके ब्रैकेट बनते हैं, लेकिन ये वैसे मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ बल्कि हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ निकालने को कि हमें डिटरमिनेंट निकालना है, हमें एक डिटरमिनेंट निकालना है और ये डिटरमिनेंट की 3 फिगर से दी हुई है। 3/3 का एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान सा सॉल्यूशन होगा, नंबर की बात नहीं है इसके अंदर। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने में फॉर्मूला पहले देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर आ जाएगा पहले 1, ये 1 आ जाएगा पहले यहाँ पर, उसके बाद बाकी जो बचेंगे आपका 0 -1 8 और -10 इसका डिटरमिनेंट बन जाएगा। माइनस फॉर्मूले का आएगा, फिर आ जाएगा 8 की वैल्यू बन जाएंगे 2 -1 -7 और -10। उसके बाद आ जाएगा प्लस का 9 और प्लस के 9 के साथ बन जाएगा डिटरमिनेंट 2 और 0 और -7 और 8 का। और ये 2/2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, ये हमें निकालना आसानी से आता है। 1 को ऐसे रखिए, आगे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोटा ब्रैकेट लीजिए, बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए तो 0 मल्टीप्लाई बाय -10 -1 मल्टीप्लाई बाय 8, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और बीच में माइनस का साइन आता है और फिर दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद माइनस का 8 ऐसे आ गया और फिर यहाँ पर हमने 2 मल्टीप्लाई बाय -10 -1 मल्टीप्लाई बाय -7 ले लिया। उसके बाद प्लस 9 ऐसे आ गया और आगे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 8 -7 मल्टीप्लाई बाय 0। ये आपके सामने फॉर्मूला बन गया। इसका मैं निकाला डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकाला और इसका डिटरमिनेंट निकाला और फिर हम इसको 9 और 8 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर आएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0 माइनस माइनस प्लस का 8 -8 माइनस प्लस हो गया, -8 को ऐसे रखा, -20 -7 -7 रहेगा, -7 रहेगा, प्लस 9 इंटू 16 प्लस करते माइनस करते कुछ नहीं तो 0। ये माइनस ऐसे ले लिया मैंने, ये माइनस ऐसे ले लिया, ये पूरा 0 हो गया, 0 से आ गया, 16 में से माइनस 0 आएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप कर देता हूं आपके लिए आसानी के लिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 -8 मल्टीप्लाई बाय -27 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 1 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 27 8 हो जाएगा, 8 7 56 का 6 कैरी 5 8 to 16 और 5 216 हो जाएगा, 8 27 8 का प्लस 16 9 का हो जाएगा 144। दोनों को ऐड कर दीजिए, 144 को 16 में ऐड करेंगे तो रहेगा 144 और 16 हो जाएगा 60, 368। ये आपका आंसर आ गया। ये आपने इवैल्यूएट कर लिया डिटरमिनेंट
जो आपको गिवन था उसका आपने डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इसने कहा है डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विद एग्जाम्पल के साथ आपको डिफाइन करना है मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स के सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है रेगुलर एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा आपके सामने। इसमें आपको डेफिनेशन देनी है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। मैं आपको इससे चाहता हूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। ये बुनियादी तौर पर फर्क है। इसकी एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए, ले लीजिए अपने बुक में से। मैं आपको बुक का पेज नंबर बताता हूँ। आप अपनी बुक अगर देखेंगे तो इसमें बुक में आपको सिंगुलर मैट्रिसेस और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो है वो पेज नंबर 70 पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है 19.5, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ पेज नंबर 70 और हेडिंग लगी हुई है 19.5 और हेडिंग 19.5 ऑफ 3 और ये हेडिंग लिखी हुई है डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। और इसके सामने आपके सामने उसने लिखा हुआ ये है कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। आई स्क्वायर मैट्रिक्स A is set to be नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। ये मैं आपको बात बता चुका कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। कुछ भी हो सकता है, माइनस से प्लस कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप नीचे देखिए अगर आप तो इसने आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है सॉल्यूशन के अंदर जो कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। 2 4 6 2 0 2 6 8 14 ये एक मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके ऊपर एक मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है एग्जाम्पल में इसी पेज नंबर पे ऊपर ही दिया हुआ है, उसमें देखिएगा कि उसका डिटरमिनेंट -20 आ रहा है, इट मींस कि वो एक नॉन सिंगुलर है, और नीचे यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसकी आप एग्जाम्पल 19.2 में भी कर चुके हैं और 9 रिव्यू एक्सरसाइज में भी मैंने आपको अभी आपके सामने एवेल्यूएट किया। ये जो मैट्रिक्स हमने एवेल्यूएट किया ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और 7। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो हमें इनवर्स निकालना है। हमें इनवर्स निकालना है, एक मैट्रिक्स है 3/3 का, उसका इनवर्स निकालना है। ये आपको प्रोसेस याद होगा, ये मैंने पहले बताया था कि अच्छा खासा लंबा प्रोसेस होता है इसके अंदर, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम उसका पहले डिटरमिनेंट और एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालना जो है एक लंबा प्रोसेस है इसका 3/3 का, तो हम देखेंगे इसको। पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तभी पॉसिबल होगा कि हम उसका इनवर्स निकाल सके, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। हम इसका पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट निकलेगा, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालने के बाद फॉर्मूले में पुट करके इनवर्स के हम उसका इनवर्स निकाल लेंगे। सवाल लिखता हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपके सामने लिखा 3/3 का एक मैट्रिक्स है 1 4 2 7 0 9 0 2 -3 और कह रहा है इसका फाइंड कीजिए ए इनवर्स। अगर ये इसके बराबर हो तो इसका ए इनवर्स मुझे फाइंड करना है। तो देखते हैं सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले हम सोल्यूशन शुरू करेंगे इसका, तो हम इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या आता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास आएगा 1 into 0 9 2 -3 -4 into 7 9 0 and -3 और उसके बाद प्लस का 2 into 7 0 और 0 और 2 और डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा आपके पास 1 into 0 को मल्टीप्लाई किया -3 से तो -3 हो गया और माइनस फॉर्मूले का आया 9 2 18 हो गया पूरा। मैं इसको स्टेप कम कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे काम करने हैं। -4 के साथ जाएगा -63 -0 और +2 के साथ आ जाएगा 14 -0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 21, ये हो जाएगा प्लस का 63 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 252, 4 से 12 और 4 से 252 हो जाएगा ये, और वहां पर हो जाएगा 2 4 का 8, 2 14 to 28 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हम कर देते हैं, ये 259 आपके पास आ गया, डिटरमिनेंट ए आ गया बस।
259। उसके बाद आपने ए इनवर्स निकालना है तो आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका बताया, आपको पता है कि आपको सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप पहले निकालेंगे A11। A11 निकालने का तरीका है -1 1 + 1 और डिटरमिनेंट आएगा पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दीजिए 0 9 2 और -3 तो ये आएगा -1⁻2 इंटू -3 -18 और ये हो जाएगा आपके सामने -21। उसके बाद आप A12 निकाल दीजिए। A12 के लिए अगेन -1⁻1 + 2 इंटू पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए आपके 7 9 0 और -3 ले लीजिए, हो जाएगा -1⁻3 इंटू -63 -0 और ये आपके सामने आ जाएगा 63 प्लस का 60 आ जाएगा। उसके बाद A13 निकाल लीजिए। A13 के लिए -1 1 + 3 फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए आपके, तो 7 0 0 2 जाएगा आपके पास -1⁻4 इंटू 14 -0 और ये आपके सामने आ जाएगा 40। उसके बाद आप निकाल लीजिए A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब आप सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिएगा, -1⁻2 + 1 आ जाएगी। सेकेंड रो को छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, तो 4 2 और 2 -3 हो जाएगा। ये बन जाएगा -1⁻3 इंटू -12 और -4 और ये हो जाएगा प्लस का 16। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। A21 हो गया। A22 निकालना है आप। A22 कैसे निकलेगा? A22 आ जाएगा आपके पास -1⁻2 + 2 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे आपके, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 × -3 या इसको डायरेक्ट या इसको लिख देते हैं 1 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना ना 0 और -3 बिल्कुल ठीक हो गया। तो जाएगा -1⁻4 इंटू -3 -0 दैट इज -3 आ जाएगा। उसके बाद आप बना लेंगे A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। सेकेंड रो के बाद 2 + 2 आएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए आप सेकेंड रो छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो बनेगा आपके पास 1 4 0 और 2 बन जाएगा -1⁵ इंटू 2 -0 दैट इज -2। उसके बाद A3 बना जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1 हो जाएगा। थर्ड रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, बन जाएगा 4 2 0 और 9 और ये आपके पास आ जाएगा -1⁻4 इंटू 4 9 36 -0 और ये आपके पास आ जाएगा 36। उसके बाद A32 आ जाएगा। A32 का -1⁻3 + 2 थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 2 7 और 9 हो जाएगा -1⁵ इंटू 9 -14 दैट इज 5 हो जाएगा -1 5 हो जाएगा। फिर आखिर में आने का आएगा A33 और A32 जाएगा -1⁻3 + 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए तो 1 4 7 और 0 हो जाएगा। उसके बाद -1⁻6 इंटू 0 -28 तो ये माइनस का आपके पास आ गया 28 और आपके पास जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो इन सब का ट्रांसपोज होता है। आप A11 को 11 की जगह पुट कर लेंगे, दैट इज -21 63 A13 14 उसके बाद 16 -3 -2 36 5 और -28 इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा -21 63 और 14 और यहाँ पर आ जाएगा 16 -3 और -2 और जाएगा 36 5 और -28 ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। उसके बाद आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स के लिए आप ए इनवर्स आपको पता है होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट आपके पास था ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट आपके पास 259 था 1 × 259 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस मैट्रिक्स से दैट इज -21 16 36 63 -2 5
14 -2 और -28, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करने देते हुए 259 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो वो किसी से डिवाइड होगा नहीं सर, इसलिए आप इस सवाल को ऐसे छोड़ दीजिए। जैसे मैंने बताया आपको, ये आपके पास 1/259 इंटू ये मैट्रिक्स आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8 रिव्यू एक्सरसाइज 19 का। क्वेश्चन नंबर 8 हमने पूरा किया। इसमें आपने फाइंड करना ए इनवर्स निकालने के लिए हम पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, और ये सामने आपके पूरा सॉल्व होगा। एडजॉइंट ऑफ ए जैसे कि निकालते हैं सारे उसके 9 के 9 फैक्टर निकालते हैं, कोफैक्ट निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एडजॉइंट को डिटरमिनेंट ऑफ ए से। रिव्यू एक्सरसाइज 19 कंटिन्यू है, यूनिट नंबर 19 का ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। दो इक्वेशन दी है हमें, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये हमें दी गई है। हमें इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। ये सामने सवाल लिखा हुआ आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज 19 का। इसके अंदर हमने दो लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है दोनों मेथड से। तो पहले एक मेथड से करेंगे, फिर दूसरे मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं इससे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। यहाँ हेडिंग लगा देते हैं छोटी सी, ताकि हमें याद रहे कि हम किस मेथड से कर रहे हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं सवाल। यहाँ पर सिर्फ रिव्यू है, तो रिव्यू में दोबारा सवाल आए थे। हमने 19.2 के आखिर में ऐसी दो एग्जाम्पल्स, दो सवाल किए थे। ये मैंने आपके सामने दोनों इक्वेशन ऊपर नीचे लिख दी है। ये इसके अंदर फिर हम इसके मैट्रिक्स बना देंगे। और मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे आप, क्या आपको बताएंगे। ये जो इसके कोफिशिएंट होंगे x और y के, उसका एक मैट्रिक्स बन जाएगा। एक मैट्रिक्स जो है वो x और y का बन जाएगा, और एक मैट्रिक्स जो है वो आपके सामने जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसका बन जाएगा। अब इन तीनों मैट्रिक्स के हम नाम रख देंगे। हम कहेंगे लेट A is equals to 2571, x is equals to xy and b is equals to 2712। ये आपके सामने आ गया। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, आप इसका मतलब ये होगा कि ax बराबर है b के। तो अगर आपने x निकालना हो तो x बराबर आ जाएगा a इनवर्स b के। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और फिर a इनवर्स निकाल लेते हैं। टू फाइंड a इनवर्स, सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये a आपके पास मैट्रिक्स है, वो रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज 2 माइनस 35, दैट इज माइनस का 33। ये आपका आ गया डिटरमिनेंट ऑफ a। उसके बाद आप इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ a जो है वो आपके पास आ जाएगा। क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए 2/2 का, कि मेन डायगोनल की जगह चेंज कर देते हैं और बाकी की साइन चेंज कर देते हैं। मेन डायगोनल की जगह चेंज करते हैं और बाकी की साइन चेंज कर देते हैं। 1 और 2 और -5 -7 हो गया। ये आपके सामने हो गया एडजॉइंट ऑफ a, ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ a। उसके बाद उसका इनवर्स निकाल लीजिएगा। इनवर्स जो है वो आपके पास बराबर आ जाएगा, a इनवर्स बराबर आता है आपके पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। यहां इसको कर देते हैं सॉल्व। 1 मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स मेरे पास बराबर आ जाएगा 1 अपॉन -33, और आगे एडजॉइंट ऑफ a का मैं डेटा लिख देता हूं आपके पास। ये -33 का -33, ठीक है। जो रहेगा 1 -5 -7 और 2, ये मेरे पास आ गया a इनवर्स। अब मैं पुट कर दूंगा a इनवर्स एंड b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मैंने बनाई थी यहाँ पर, उसमें मैं a इनवर्स और b को पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा x है, x और y। a इनवर्स मेरे पास आ रहा है 1 अपॉन -33 इंटू 1 -5 -7 और 2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है b से, तो b है 27 और 12। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पर आप -33 को पुश करेंगे, ये आपके पास x और y ऐसे आ जाएंगे। 1 अपॉन माइनस का 33 ऐसे होने दीजिए, और ये आपके पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 12। ये जो आएगा -7 मल्टीप्लाई बाय 27
+2 मल्टीप्लाई बाय 12। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। एक ही कॉलम था उसके अंदर, याद हमने इसको मल्टीप्लाई किया -1/7 +2 मल्टीप्लाई 12 और ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ये हो जाएगा आपके पास अब x और y तो ऐसे ही रहेगा, ये 1/-33 में ऐसे ही रखा हुआ फिलहाल। यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 27 -60, 5 12 -6 हो जाएगा और 7 27 का मेरे पास बनेगा 7 7 49 और 4 करेंगे तो 7 2 14 और 4 189 माइनस का 189, यहाँ माइनस का 189 लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 189 और प्लस का 24, 2 24 हो गया। उसके बाद ये x और y ऐसे आ गया, ये -33 ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर हो जाएगा मेरे पास माइनस करने के बाद माइनस का 30 बच जाएगा ऊपर मेरे पास, और नीचे मैं जब 24 माइनस करूंगा इसमें से तो मेरे पास बच जाएगा माइनस का 165, माइनस 165 बन जाएगा। अब ये जो -30 है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको x और y को कुछ ऐसे करके लिख दूंगा कि -33 अपॉन -33 और -165 अपॉन -33। ये माइनस माइनस कैंसिल, 30 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 30 बन गया, 35 का। तो आपके पास x और y आ गया 1 और नीचे 5, तो इट मींस x आपके पास बराबर है 1 के एंड y बराबर है 5 के, तो आपका सोल्यूशन सेट हो गया 1,5। ये आपके पास सोल्यूशन सेट निकल आया। हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व किया। आगे जो है हम इसी में अभी हम इसके नंबर 2 पे क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल ज्यादा आसान होता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। 19.2 के आखिर में मैंने बताया कि सवाल किए थे इस पर के, ये सिर्फ यहाँ पर रिव्यू हो गया एक्सरसाइज का। ये आपके सामने हमने आंसर निकाला 1,5 इस इक्वेशन का बाय इन्वर्जन मेथड से। अब हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्रैमर रूल से और क्रैमर रूल से हमने इक्वेशन लिख ली है, और इक्वेशन लिखने के बाद आपको पता होगा कि हम 3 अदर डिटर्मिनेंट बनाते हैं। 3 अदर डिटर्मिनेंट बनाते हैं, एक डिटर्मिनेंट होता है d, एक होता है dx और एक होता है dy। तो d डिटर्मिनेंट बनाएंगे पहले हम 2 7 5 और 1, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होंगी x और y की, इनका डिटर्मिनेंट बनना है। और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सामने आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज माइनस का 33। ये बन जाएगा आपके सामने, मैंने बना दिया। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, थोड़ा सा रिपीट कर लें, क्योंकि छोटा सा होता है, लिहाजा इसको थोड़ा सा अगर लंबा करके कर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये आ गया आपके पास माइनस का 33 डी आ गया। इस तरह से आप निकालेंगे इसका dx निकालते हो क्या करेंगे आप कि जो x के कांस्टेंट है उनकी जगह इक्वल्स टू के बाद जो कांस्टेंट है वो रखते हैं। इक्वल्स टू के बाद जो कांस्टेंट है वो रखते हैं x की जगह। तो ये रहेगा 27 यहां आ जाएगा, 12 यहां आ जाएगा, 5 और 1 अपनी जगह ऐसी रहेगा। अब इसका डिफरेंस निकालने की कोशिश करोगे तो 27 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 मल्टीप्लाई बाय 12, और ये 27 मतलब 27 -5 - 60, ये आ गया आपके पास -33। ये आपके पास आ गया dx। अब आप निकालिएगा dy। dy निकालते हो क्या करेंगे आप कि जो y के कांस्टेंट वैल्यू थे उनकी जगह पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यूज ऐसी रहेंगी। दैट इज x आपके पास 2 और 7 था, y जो 5 और 1 था उसकी जगह 27 और 12 आपके पास आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 12, ये बन जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 12 -7 मल्टीप्लाई बाय 27। ये 27 लिखा है मैंने, 27। तो 2 12 का हो जाएगा 24 -7 27 का हो जाएगा 189। ये आपके पास बचेगा माइनस का 165। ये आपके पास आ गया dy, ये आपके पास आ गया d, ये आपके पास आ गया dx। अब क्या होगा अगले स्टेप में? अगले स्टेप में हम करेंगे अप्लाइंग क्रैमर रूल। हमने लिखा अप्लाइंग क्रैमर्स रूल, और क्रैमर्स रूल कहता है कि x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d, दैट इज dx आपके पास है माइनस का 33, d भी आपके पास है माइनस का 33, तो x हो गया 1, और y आपके पास है क्रैमर रूल के हिसाब से y आपके पास होता है dy अपॉन d,
तो ये हो जाएगा डी वाई आपके पास है माइनस का 165 और बी आपके पास है माइनस का 33, इन दोनों का हो जाएगा 1। तो एक्स आपके पास आ गया 1, एक्स हो गया आपके पास 1 और वाई हो गया 5। तो आपका सोल्यूशन सेट यहां से निकल आया 1,5। 1 इसमें x है और y इसमें 5 है। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। क्रैमर रूल हमने सॉल्व किया, क्रैमर रूल से हमने इस इक्वेशन सॉल्व किया। इससे पहले हमने इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में सॉल्व किया था, अब क्रैमर रूल सॉल्व किया। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 19 जो है वो एंड हुआ। क्वेश्चन 8 था, ये आखिरी सवाल था उसका, यूनिट 19 का, क्लास 10 मैथमेटिक्स में आप देख रहे हैं। और ये हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 19 को एंड किया है।